हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय। आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है सॉलिड कैम 3D HSR, ओनली HSR। ठीक है। हमारी जो लास्ट वीडियोस है सर, उसमें आपने कंटूर रफिंग, रेस्ट रफिंग के बारे में अ, देखा होगा। ठीक है। बट जो इसमें और भी जो ऑपरेशन है, लाइक हैज रफिंग, हाइब्रिड रिब रफिंग और HM रफिंग, आज हम स्पेशली इन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन ऑपरेशन का यूज़ हमें कहाँ करना है और क्या इनकी बेस्ट एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे सिंपल अभी हम सिलेक्ट करते हैं हैच रफिंग। हैच रफिंग जो ऑपरेशन है, जैसे ये जो मॉडल आप देख पा रहे हैं सिंपल सा, इस मॉडल में आप क्या देख पा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो रिमूव करना है तो एक 3D मॉडल है ना। तो हमें ये जो ज़्यादा मटेरियल है, ये एरिया हमें ये रिमूव करना है। ठीक है। तो जब आपको ऐसा रहे कि किसी मॉडल प्रोफाइल में चारों साइड हमें मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा खाली करना है, ठीक है, और स्ट्रेट टाइप की प्रोफाइल है, ठीक है, तो हम वहाँ पे हैच रफिंग चला सकते हैं। हैच रफिंग जो मशीनिंग है वो फेसिंग की तरह जनरेट होता है। ठीक है, फेस जैसा फेस फेस है, जिगजैग हैश टाइप का, वही ऑपरेशन। ओके। तो यहाँ पे हमने सिंपल सेलेक्ट किया हैच रफिंग, ज्योमेट्री डिफॉल्ट टूल सिलेक्शन, हम सिंपल टूल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज दैट एक 50 mm का फेस में सिलेक्ट किया हुआ है, पुल एंड कंस्ट्रेंट बाउंड्री। यहाँ पे बाउंड्री हमारा टारगेट बेस पासेस, आप यहाँ पे ऑफसेट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप डाउन 1 mm 2 mm आप अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड स्टेप ओवर आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेप ओवर आपको क्या रखना है। ठीक है। और ऑफसेट इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है। एंड गो टू लिंक बाई डायरेक्शनल एंड डिटेक्ट मिनिमम वर्टिकल डिटेक्ट, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, ये देखें सर, फर्स्ट क्लास आपका हैश टाइप से टूल पाथ जनरेट हो गया। अगर ये हैश हमें चेंज करना है तो हम आप यहाँ पे एंगल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस डिग्री हैच एंगल चाहिए। ठीक है। हमने इसे 90 डिग्री किया, सेव एंड कैलकुलेट अगेन। ओके, अभी जो टूल की एंट्री है वो जो हमारा ये एंट्री पॉइंट है टूल का, वो लगभग यहाँ पे है। हमें सपोज इस साइड से रखना है, लेफ्ट साइड से। ओके। तो सिंपली गो टू पासेस एंड सॉरी, गो टू लिंक एंड चूज द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सिंपली चूज द रिवर्स ऑर्डर। ओके। ठीक है, एक बार इसका सिमुलेशन देखेंगे सर। सिमुलेशन एंड सॉलिड वेरीफाई। प्ले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ओके, इसको फास्ट मोड पे एक बार प्ले करते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपने ओवरऑल ये समझा कि हैच रफिंग जो है वो कहाँ के लिए बेस्ट है और कैसा हमारा प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है। ओके। तो क्या हम यहाँ पे कंटूर रफिंग नहीं यूज कर सकते? 100% आप कंटूर रफिंग भी यूज कर सकते हैं। बट दोनों में क्या डिफरेंस है? कंटूर रफिंग मॉडल प्रोफाइल को फॉलो करेगा, जैसी मॉडल की प्रोफाइल होगी। हैच जो है हैच टाइप से मशीनिंग करेगा। ठीक है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है सर? अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप मशीन पे चलाएंगे तो हो सकता है कंटूर का जो साइकिल टाइम है वो हैच के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा भी आ सकता है।
ठीक है, क्योंकि हैच जो है वो बेस्ट है यहाँ पे। और वहाँ पे आपको डेफिनेटली साइकिल टाइम और मशीनिंग मेथड भी आप देख सकते हैं, तो उस वे में जो टाइमिंग है वो कम लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो होप सो आपको हैच रफिंग समझ में आ गया। एंड सेकंड है, सेकंड ऑपरेशंस जो है एच एस आर एच एम रफिंग। ठीक है, एच एम रफिंग जो है हाइब्रिड मशीनिंग। हाइब्रिड, हाइब्रिड किस चीज का हाइब्रिड? कोर और कैविटी प्रोफाइल। ठीक है, तो जैसे कि आप एक इमेज में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये एच एम रफिंग हाइब्रिड मशीनिंग स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी जो है आपकी कोर, कोर टाइप प्रोफाइल, कैविटी प्रोफाइल, और कोई अगर ऐसी प्रोफाइल है जिसमें आपका वन साइडेड ओपन है कैविटी, या टू साइडेड ओपन है कैविटी ओपन है, तो वहाँ पे आप मिक्स प्रोग्राम चलाना चाहते हैं कि कोर और कैविटी दोनों टाइप से प्रोग्रामिंग हो, तो आपको एच एम रफिंग का यूज करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, जैसे कंटूर रफिंग है उसी टाइप से पैरामीटर यहाँ पे भी डिफाइंड होते हैं। बट इसमें थोड़ा सा जो फंक्शन है थोड़ा सा माइनर, बहुत ही माइनर। ठीक है, कोर कैविटी आप वहाँ पे भी मशीनिंग सेलेक्ट करते हैं, बट उसमें एच एम का ऑप्शन नहीं होता है, इसमें एच एम का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो कोई अगर ऐसी कैविटी है सर जो आपको ये लगता है कि ओपन भी है, उसमें हम मिक्स टाइप प्रोग्राम चलाना चाहते हैं कोर कैविटी, तो सिंपली गोइंग टू एच एम रफी। ठीक है, ओके। तो एक बार मैं आपको इसी प्रोजेक्ट में दिखाना चाहूँगा। गो टू एच एम रफी, टूल सिलेक्शन, सपोज यही टूल है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें सर, यहाँ पे आपको पास ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, स्टेप ओवर टाइप जो है वो कोर टाइप रखना है तो आप सिंपल कोर सेलेक्ट कर सकते हैं, कैविटी टाइप है तो कैविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसी प्रोफाइल है कि कोर और कैविटी बोथ है तो आप एच एम स्पायरल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपका स्टेप ओवर होगा वो एक कांस्टेंट होगा, जबकि कंटूर के अंदर हमें मिनिमम और मैक्सिमम स्टेप ओवर का ऑप्शन मिलता है। जैसे टूल है 70% हमने स्टेप ओवर दे सकते हैं, तो यहाँ 70% ऑफ द टूल डाया डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस है, और इसका जो यूज़ है होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको आप एक बार कुछ ऐसा मॉडल पे आप बना के प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशंस है यहाँ पे आपका एच एस आर रफिंग, हाइब्रिड रिव रफिंग। ठीक है, तो इसके लिए एक हमने सिंपल मॉडल बनाया हुआ है, मैं वो मॉडल ओपन करता हूँ। ओके, तो ये एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें कुछ रिब्स बनी हुई है, और ये रिब्स की जो थिकनेस है सर वो 2 mm है। ठीक है, तो इसमें आप एक टूल पाथ देखेंगे ये। ठीक है, इसमें बेसिकली हाइब्रिड रिब रफिंग में क्या होता है कि आप अपना स्टेप डाउन डिफरेंट चला सकते हैं। नियर टू रिब अगर अलग स्टेप डाउन, और आउटसाइड ऑफ द रिब अलग स्टेप डाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऑपरेशंस अभी तक एच एस आर एच एस एम कहीं नहीं मिला। ठीक है, बट यहाँ पे एच एस आर के जो भी ऑपरेशन है कंटूर हैच रेस्ट, उनमें नहीं है, बट ये हाइब्रिड रिब रफिंग स्पेशली फॉर अगर कोई रिब प्रोफाइल्स हैं उनमें आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये टूल पाथ को मैं डिलीट करता हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना करूँगा। ओके, तो सिंपली
ऐड वॉल्यूम, जस्ट ओके। यहाँ पे हमने सिंपल सिलेक्ट किया हाइब्रिड रिब रफिंग। यहाँ पे जो हमारा टारगेट ज्योमेट्री जो है वो टारगेट रहेगा। टूल सिलेक्शन में हम एक टूल सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमने 8 mm का एंड मिल सेलेक्ट किया, ठीक है। आरपीएम फीड आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। स्टैंड बाउंड्री यहाँ पे जो बाउंड्री है वो हमने इस एज को सिलेक्ट किया, ठीक है यहाँ पे। एंड पासिस में आप अपना वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट, टॉलरेंस एंड स्टेप डाउन को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं नियर टू रिब स्टेप डाउन है वो 0.5 रखने वाला हूँ। स्मूथिंग ऑन रखेंगे। एंड रफिंग एंड फिनिशिंग, यहाँ पे जो रफिंग और फिनिशिंग का ऑप्शन है, तो नेम से क्या लग रहा है, ये रफ करना और फिनिश करना, बट ये दोनों जो ऑप्शन है ये रफिंग के लिए। फिनिशिंग क्यों यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डिफाइंड है कि इसमें दो टूल पाथ जनरेट होंगे, दो स्टेप डाउन के साथ। एक होगा नियर टू रिब स्टेप डाउन, जिसको फिनिशिंग कहा जा रहा है, और एक होगा आउटसाइड ऑफ द रिब स्टेप डाउन, जिसको रफिंग कहा जा रहा है, ठीक है। तो रफिंग का जो स्टेप ओवर है वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे 4 mm। एंड जो फिनिशिंग का स्टेप ओवर है वो भी चलो सिमिलर, ऑटो ऑटो कैलकुलेट हो गया 4 mm। अब यहाँ पे स्टेप डाउन कितना देना है, तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे 3 किया, कितना किया, 3। तो ये डिसाइड करता है कि आउटसाइड ऑफ द रिब स्टेप डाउन क्या लेगा। तो इस जो आपने स्टेप डाउन डिफाइन किया 0.5, उसमें 3 टाइम्स और 0.5 को ऐड करें तो कितना हो गया, 2 mm, ठीक है। तो आउटसाइड रिब जो स्टेप डाउन है वो 2 mm का हो गया, और नियर टू रिब 0.5 का हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको दिखाते हैं। इसमें जो इसको 0 रखते हैं, एंड ठीक है, नो इशू। एंड सॉर्टिंग एडेप्टिव लिंक यहाँ पे 0 रखते हैं। बाई डायरेक्शनल रिट्रैक्ट, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, यहाँ पे देखो सर, आपका जो टूल पाथ है वो जनरेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें कि नियर टू रिब जो स्टेप डाउन है वो 0.5 का, और आउटसाइड जो रिब है स्टेप डाउन है वो 2 mm का। और इसको सिमुलेट करके भी देखेंगे एक बार, ठीक है। नाउ सॉलिड वेरीफाई। एंड फर्स्ट जो यहाँ पे चल रहा है ये 0 लेवल पे चल रहा है। आप यहाँ पे सिमुलेशन भी देख सकते हैं, ये Z0 पे चल रहा है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक बार। यहाँ पे जो इसको अगेन प्ले करेंगे, ये सर अभी ये कटिंग मोड पे है, तो इसका स्टेप डाउन कितना है, 2 mm, ठीक है। तो 2 mm के साथ ये कटिंग कर रहा है, बट जब नियर टू रिब स्टेप डाउन चलेगा वहां पे जो स्टेप डाउन रहेगा वो 0.5 का रहेगा। तो एक बार इसको कंप्लीट चलने दें। ये भी 2 mm, बट इसके बाद जो स्टेप डाउन चलेगा, ठीक है, इसको भी देखो यहाँ पे जो चल रहा है अभी इस टाइम पे जेड क्या है, -0.5, ठीक है। तो ये नियर टू रिप जो स्टेप डाउन है वहां पे
अब 0.5 स्टेप डाउन, अब ये क्या करेगा, 0.5 चल के इस लेवल तक मैच करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन 2 mm का स्टेप डाउन आउटसाइड ऑफ द रिब, फिर नियर टू रिब 0.5 मैच करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ टूल पाथ बनता है सर। ठीक है, और बढ़िया ऑप्शन है। अगर हमारे पास कुछ रिब टाइप की प्रोफाइल्स हैं और हम थोड़ा सा रिब में स्टेप डाउन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल सिंपल हाइब्रिड रिब रफिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी सर यूज़ जो है इंडस्ट्रीज में बहुत कम यूज़ होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर कंटूर रफिंग, हैच रफिंग, रेस्ट रफिंग का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ध्यान दें कि ये जो इनसाइड जा रहा है वो भी एक तरह का रिब है, तो उसमें भी वो स्टेप डाउन जो रीड कर रहा है वो 0.5 के साथ। ठीक है, और कंप्लीटली सेफ, सेफ है। कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमारा टूल के रिब के इनसाइड कहीं पे गाउस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेफ है, जैसे 3D HSR में आप कंटूर रफिंग, रेस्ट रफिंग को यूज़ करते हैं विदाउट एनी डाउट कि हमारा टूल कहीं मॉडल को हिट तो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सर आपका टूल पाथ बन गया है। और इसमें एक ऑप्शन है जो आप यूज़ करते हैं, रफिंग फिनिशिंग आफ्टर, यहाँ पे है ड्यूरिंग डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है कि जब आपके रफिंग स्टेप डाउन चलेंगे, तो एक स्टेप डाउन रफिंग का चला, तो उसी दौरान, उसी टाइम हमारा फिनिशिंग का चलेगा। जब तक वो उस लेवल को 0.5 करके 2 mm तक जाएगा, उस लेवल को जब वो बराबर करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर के पासेस है दैट इज द फिनिशिंग पासेस नियर टू रिब, एंड जो ये ब्लैक कलर का है दैट इज द रफिंग स्टेप डाउन। ठीक है, तो 1 2 3 पहले रफिंग चला, फिर 1 2 3 करके हमारा फिनिशिंग चला, फिर दूसरा पास, फिर 1 2 3। तो कुछ ऐसा ये मशीनिंग करेगा। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया है। ठीक है, और इसकी फिनिशिंग के लिए सर तो आप नॉर्मल 3D HSM कांस्टेंट जेड वगैरह आप यूज़ करेंगे, बट आज का जो हमारा ट्रेनिंग टॉपिक था ओनली 3D HSR। ठीक है, तो यहाँ पे होप सो आपको HM रफिंग, कंटूर, हैच, हाइब्रिड रिब एंड रेस्ट रफिंग, ये सारे रफिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, कंटूर और रेस्ट को मैंने यहाँ पे आज एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसकी हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से कंटूर और रेस्ट को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखें, और इन वीडियोस जो आज की ट्रेनिंग टॉपिक था, इन स्ट्रेटजीज पे प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करें। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।